नमस्कार। अहिंसा मानवता का गुण है और अहिंसा का मतलब है हर अमानवीय व्यक्ति और हर अमानवीय व्यवहार का विरोध करना। जी हाँ, ये कथन महात्मा गांधी के हैं जिनका आज हम जयंती मना रहे हैं। पूरे देश भर में उनकी जयंती मनाई जा रही है और उनकी शिक्षाओं को याद किया जा रहा है। लेकिन आज के दिन में 2 अक्टूबर 2020 को जो मुख्य घटना हो रही है पूरे देश में, वो एक तरह से महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती हुई घटना दिखाई दे रही है। जी हाँ, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में किसान आंदोलन अब एक तरह से अगले चरण में पहुंच गया है और आज के दिन जब हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं किसान आंदोलन के संबंध में हुई है। सबसे पहली घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, वो घटना ये है कि जो सांसद हैं सिरसा लोकसभा की, उन्होंने आज पहली बार ये जो 3 विधेयक बिल बने हैं उसके बाद सिरसा जिला में प्रवेश किया। ओढ़ा में उनका एक कार्यक्रम था, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो गए और उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया। वो यहाँ पर अग्रवाल सदन में एक अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए आई हुई थी। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी। आज सांसद सुनीता दुग्गल के 3 कार्यक्रम थे सिरसा जिला में, एक गोरीवाला में था और एक डबवली में था। इन 3 कार्यक्रमों में से पहले कार्यक्रम में ही वो पहुंची थी ओढ़ा में। वहां पर किसानों ने बहुत जोरदार उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए। आपको दृश्यों में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका तीखा विरोध हो रहा है। और किसान ये कह रहे थे कि क्योंकि वो संसद में मौजूद थी, उन्होंने समर्थन किया था उन 3 जो किसान जिसे काले कानून कहते हैं उसका उन्होंने समर्थन किया था, इसलिए वो सुनीता दुग्गल का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे ही प्रशासनिक स्तर पर इसकी जानकारी मिली, वहाँ पर बहुत पुलिस की व्यवस्था की गई थी, बहुत सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी और उस भवन के बाहर किसानों का बहुत जोरदार प्रदर्शन हो रहा था। और जब तक सुनीता दुग्गल सांसद वहाँ पर रही, वो विरोध करते रहे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी में जो रवाना हुई, उस गाड़ी के बाहर खड़े होकर भी, गाड़ी के आगे खड़े होकर भी किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो ये तो पहली घटना है जो हरियाणा में आज 2 अक्टूबर को सिरसा में हुई है। एक और घटना हुई है, कुरुक्षेत्र में हुई है। कुरुक्षेत्र में भी वहाँ के सांसद जो हैं नायब सिंह सैनी, उनका बहुत जोरदार विरोध किया गया है। वो भी आज कुरुक्षेत्र में आए थे, किसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए थे और प्रवेश पर ही, कुरुक्षेत्र में प्रवेश पर ही किसानों ने उन्हें रोक लिया और रोककर उनके साथ बात की और उन्हें क्या क्या कहा आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। और किसान उनसे कैसे कह रहे हैं, कैसे वो विरोध कर रहे हैं इसका, कि उन्होंने ये किसान विरोधी जो बिल जिसको किसान मान रहे हैं उसका उन्होंने कैसे समर्थन किया। आपके पास गए थे जी, ज्ञापन लेने के लिए 500 किसान थे। आपने हमारे से 3 घंटे कोठी पकड़ कर रखा, न हमारे को पानी पिलाया और आप हमारे से बात भी नहीं कर रहे। पूरा 3 घंटे रहे जी एमपी साहब, और आपको ज्ञापन दे गए थे हमारी बात ये प्रधानमंत्री तक पहुँचाना, और आपने आज उसको गलत है। गलत नहीं, 3 घंटा पूरा 3 घंटे किसान का बेटा, आप किसान का बेटा मंडी में क्या ये 2 वीडियो आपने देख लिए हैं। इन 2 वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन, हरियाणा का किसान आंदोलन किस स्तर पर पहुंच गया है। जो भी सरकार में शामिल लोग हैं, पूरे हरियाणा में ये हो रहा है, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे डिप्टी सीएम हों, चाहे और अधिकारी हों, सरकार की ओर से जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबका बहुत जोरदार विरोध हो रहा है। और उसका जो मूल मंत्र किसानों ने समझ लिया है वो है सत्य और अहिंसा। कहीं भी हिंसक होने की घटनाएं नहीं सामने आई हैं। जहां भी विरोध हो रहा है अहिंसक तरीके से हो रहा है और ये लगता है बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ढंग से इस मूल मंत्र को समझा है। जो गांधी जी का मूल मंत्र है सत्य और अहिंसा, उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, धरातल पर लागू करते हुए किसान आंदोलन के अगुवा दिखाई देते हैं। बार बार जैसे कि उन्होंने अपील की है,
जो हरियाणा में जो प्रमुख हैं इस किसान आंदोलन के, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है पूरी तरह शांतिपूर्वक चलेगा, सरकार की ओर से जो दमन होता है उसे होने दो, लेकिन किसान अपनी ओर से किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। इसी से इस आंदोलन की प्रगाढ़ता का पता चलता है। इस आंदोलन के लंबे आंदोलन को कैसे लड़ा जाता है किसानों ने सीख लिया लगता है। और आज जो प्रदर्शन हुए हैं, खास तौर पर ये 2 प्रदर्शन, ओढ़ा में चाहे सुनीता दुग्गल का विरोध हो, चाहे नायब सिंह सैनी का विरोध हो, कुरुक्षेत्र में, ये दोनों बातें एक सी हैं। विरोध तो हुआ है, जमकर विरोध हुआ, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण विरोध हुआ है। काले झंडे तो उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे किसी को बुरा लगा हो। लेकिन विरोध का तरीका जो था बहुत जोरदार था। एक और घटना आज हरियाणा में हुई है। जो महम के विधायक बलराज कुंडू हैं, आज उन्होंने अनशन शुरू किया है, भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कई दिन पहले से घोषणा कर दी थी। महम चुबीसी का जो चबूतरा है, जो ऐतिहासिक चबूतरा है, वहां पर उन्होंने आज अपना अमरण अनशन शुरू कर दिया। वहां पर अनेक किसान संगठन आज इकट्ठे हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। वहां पर स्वराज इंडिया के जो प्रमुख हैं और चिंतक हैं योगेंद्र यादव, वो भी आए हुए थे। आज उन्होंने भी अपनी बातचीत रखी और बलराज कुंडू ने वहाँ बुजुर्गों से और आचार्यों से आशीर्वाद लेकर आज अपना अनशन, अमरण अनशन शुरू किया है। भूख हड़ताल आज उन्होंने शुरू की है और वो महम के चबूतरे पर आज बैठ गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसानों का सिर नहीं झुकने दूंगा, मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। इस तरह से ये 3 घटनाएं हैं जो आज हरियाणा में बहुत ही प्रमुखता से सब लोगों के जहन में रहेंगी। इस तारीख के साथ जो महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं उसके साथ ये स्मृतियों में रहेंगी। और भी महत्वपूर्ण एक घटना हुई है, वो कांग्रेस पार्टी का एक आज आह्वान था। उस आह्वान पर पूरे हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों पे तथा और भी जगह पर जो सूचनाएं आ रही हैं हमारे पास, अब तक सभी जगह विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ट्रैक्टर यात्राएं निकाली गई हैं और पूरे हरियाणा में आज पूरा दिन इस तरह से रहा मानो किसान आंदोलन के नाम ये दिन रहा। इस तरह से ये जो आंदोलन है ये लगातार गति पकड़ता जा रहा है और लगातार संघन होता जा रहा है, लगातार ज़्यादा लोगों को इसको अपने आप में समेटता हुआ आगे बढ़ रहा है। देखना होगा सरकारों पर इसका क्या असर होता है। आप भी क्या सोचते हैं इस आंदोलन के बारे में? आप भी क्या सोचते हैं अध्यादेशों के बारे में? आप भी क्या सोचते हैं जिस तरह से किसान काले झंडे दिखा रहे हैं? तमाम चुने हुए प्रतिनिधि हों, चाहे एमएलए हों, चाहे सांसद हों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप अपनी राय दीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे इस हाथ आपको एक आइकॉन दिखेगा एमएलए जी का, उसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस और आपको लेटेस्ट वीडियो दिखेगा, इससे पिछला जो वीडियो था वो आप देख सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फेसबुक पर ही लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।